भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो। जैसे मैं यहां बैठा हूं और इस ऊंचाई से मैं सबको देख रहा हूं, इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे सारा पंडाल दिखाई देगा। उसको आपकी टेक्निकल भाषा में ड्रोन शॉट कहते हैं। ड्रोन से आप ऊपर से देखें और ऊपर चले जाएंगे, सैटेलाइट लेवल पर चले जाएंगे तो आपको कोलकाता दिखाई देगा, पूरी बसावत दिखाई देगी। उसके बाद और ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरी अर्थ दिखाई देगी, उसका भूभाग दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा उन्नत होगी, एलिवेटेड होगी, इवॉल्व होगी, उतनी समग्रता से हम उसको देखेंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते हमारी बिरादरी का भला हो, हमारी जात का भला, यह हमारे संतों ने नहीं कहा। ऋषियों के तो गोत्र थे, ऋषियों की हम संतानें हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों। और आज ये हमारे संतों का उद्घोष, आज हमारे शास्त्रों का उद्घोष कितना सामयिक है। आज हम ये कल्पना कर रहे हैं कि भाई रूस और यूक्रेन की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, शांति हो जाएगी। वॉर के एस्केलेशन से आणविक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, और जब आणविक युद्ध होता है देश बढ़ जाते हैं, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। आज इजराइल, सीरिया, ईरान, तुर्की क्या हो रहा है? लड़ाई छिड़ी हुई है, पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित है। जो फ्लाइट्स लंदन से अमेरिका से आ रही हैं वो भी घूम करके आ रही हैं। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक्सकलेशन हो रखा है, तेलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चीजें बड़ी दूभर होती जा रही हैं। ये स्थिति बनी हुई है। आज हमारे पड़ोस के देश बांग्लादेश में क्या हो रहा है? इसीलिए हम ये कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और हमारे संतों ने उसे कैसे स्पिरिचुअलाइज किया? विज्ञान में एक क्लियन फोटोग्राफी होती है। उन्होंने एक ब्रांच ली, पेड़ की एक टहनी ली, टहनी के कुछ पत्ते तोड़ दिए और हाईली चार्ज पार्टिकल से उसकी फोटो खींची गई। फिजिकली उस टहनी पर पत्ते नहीं थे, पत्ते हटा दिए गए, पर जब वो फोटो खींची गई तो ये पाया गया कि वो पत्ते वहां पर थे। दैट वॉज द सटल इमेज। वो बड़ी सूक्ष्म जो है इमेज होती है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सटल बॉडी होती है, आपने देखा होगा कोई खाना बना रहा है, उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है। दैट इज इन अ फ्रेग्रेंस फॉर्म, और आपको लगता है भाई ये चीज पक रही है, ये खाना पक रहा है। वो सटल तरीके से आप तक पहुंच गई। इसीलिए गरुड़ पुराण के अंदर, द टिबेटन बुक ऑफ द डेड के अंदर यह चर्चा की जाती है कि मरने के बाद आदमी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है, और उसके लिए फिर हमारे शास्त्रों के अंदर अनेक उपाय किए गए हैं, बताया गया है। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु जो है ये अल्प विराम है, ये समाप्ति नहीं है, ये तो थोड़ा विराम हुआ है। इसके बाद आदमी का जैसे जैसे उसका चिंतन होता है वैसी वैसी योनि को प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं जैसा चिंतन करोगे, जैसा होगा मन, वैसी आपकी योनि प्राप्त होगी। ये बड़ा विशाल विषय है, मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूं।
मैं केवल वर्ल्ड पीस के बारे में बात करूंगा और ये कहूंगा कि हमारे संतों ने जो सूक्ष्म चिंतन किया, अभी आप देख रहे हैं अयोध्या, हमारे संतों ने हर चीज का अनुभव अपने जीवन में किया, हर चीज को सूक्ष्म रूप से देखा। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये मन क्या है? मथुरा है। दिल क्या है? द्वारिका है। और काया क्या है? काशी है। जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, संतों ने उसको अपने अंदर विजुलाइज किया, अपने अंदर देखा। अयोध्या को भी कहा जहां युद्ध नहीं होता है, देयर इज नो वॉर, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता है, जहां कोई लड़ाई नहीं होती है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं होती है, उसको कहा अयोध्या। और उस अयोध्या में राम प्रकट होते हैं, जहां कोई वायलेंस नहीं है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं है, जहां कोई झगड़ा नहीं है, जहां कोई हिंसा नहीं है, ऐसे स्थान पर वो मैनिफेस्टेशन होता है डिवाइन का, जिसको हम कहते हैं प्रभु राम। हमारे संत कहते हैं 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। 4 राम जगत के अंदर हैं। कौन से 4 राम हैं? प्रथमो शाली राम है, पहले शालिग्राम हुए, जिसको शुद्ध भाषा में शालिग्राम कहते हैं। नेपाल में गंडक नदी में प्राप्त होता है। नदी के अंदर से फॉसल्स निकलते रहते हैं, गोल शेप के अंदर पानी से टकराते टकराते और बहाव से बहते बहते वो गोल हो जाते हैं। उनको आप तोड़ोगे तो उसके अंदर चक्र बना होता है। वैज्ञानिक भाषा में उसको एमोनाइट बोलते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, क्षीर सागर होगा, सी ऑफ टीटीज होगा, जब वो फॉसिलाइज हो गए और उनके चारों तरफ लावा ने उनको ढक लिया, तो वो बन गए शालिग्राम, जिसे हम कहते हैं भगवान का चरण है। अर्थात दे आर द इम्प्रिंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का इम्प्रिंट है। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी महाराज हुए जिन्होंने धरती पर वध किया। तीजे राजा राम है और चौथे दशरथ नंदन प्रभु राम जी हुए। चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। इसलिए संतों ने उसको राम कहा। वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। अगर आप कहो साहब वो वहां नहीं है, वो वहां भी होगा। इसलिए वो रमण करता है और वो सब जगह व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, वो सब जगह व्यापक है। रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्यम, राम नाम वरानने।